लिंक पर पेश कर दिएगा ताकि दोस्तों आपको जो है ग्रुप डी से संबंधित पल के अपडेट मिलता रहे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप जो इस वीडियो को अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का जो है राष्ट्रीय खेल होने वाला है यह दोस्तों गुजरात के कितने शहरों में खेला जाएगा। तो दोस्तों ये गुजरात का जो है दोस्तों 6 शहरों में खेला जाएगा। तो 6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पूछा गया था कि दोस्तों आपको जो है कुछ चर्च दिए गए थे, उसमें जो आपको राज्यों का मिलान करना था कि कौन सा चर्च जो है किस राज्य में है। देखिए दोस्तों मैं आपको जो है कुछ चर्च बता देता हूँ कि वो किस राज्य में है। देखिए जो कैथेड्रल जो है चर्च है ये है दोस्तों नई दिल्ली में, और वेलंकनी जो है चर्च है ये है तमिलनाडु में, और जो ये चिरथला जो है कुट्टम चर्च है ये है दोस्तों केरल में। सेंट फ्रांसिस जो है चर्च है ये है गोवा में, और सेंट जो कैथेड्रल जो है चर्च है ये है दोस्तों गोवा में, और ये सेंट जॉन चर्च है ये है कोलकाता में। तो दोस्तों इन सभी चर्च को जो है आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 243 जो है किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों पंचायती राज्य से संबंधित है। तो पंचायती राज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूचियाँ हैं। देखिए दोस्तों भारतीय जो संविधान है इसमें दोस्तों 22 भाग और 12 चाहिए अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों 22 भाग चाहे 12 अनुसूचियाँ जब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों जो भारतीय संविधान इसमें दोस्तों कुल अनुच्छेद जो है ये दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था के लेंस की फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों उसकी क्षमता जो है दोस्तों 2 डायोप्टर हो जाएगी। आपका 2 डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि PM कौशल विकास योजना से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो PM कौशल विकास योजना है इसका जो है इसका शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 ईस्वी को किया था, और इसका उद्देश्य है कि देश के युवाओं को जो है रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना है। और दोस्तों ये PM कौशल विकास योजना है ये दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का यह एक योजना है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था कि आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है दोस्तों घटती जाती है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था कि मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है। दोस्तों मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आप दोस्तों साइंस में आप आवर्त सारणी तो दोस्तों रिलेटेड आप GK क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप दोस्तों जाकर उसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि उससे जो है आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों जी रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने ये 1897 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का शपथ जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाते हैं। तो ये दोस्तों दिलाते हैं अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन आया था कि बंधन बैंक की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो दोस्तों जी बंधन बैंक इसका स्थापना किया गया था 2015 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में जो है कौन कौन से 2 बैंकों का विलय किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों बैंक जो 2 बैंक है इनको जो है 2020 में ये पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बोडो भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा असम। जो बोडो भाषा है ये असम राज्य में बोली जाती है। और इसे दोस्तों जो ये बोडो भाषा है इसे दोस्तों भारत की जो ये 22 भाषा है दोस्तों उसमें भी इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। और देखिए दोस्तों विटामिन D की जो है कमी से हमारी जो हड्डियाँ ये कमज़ोर होती है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमन्ना योजना जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए जो तमन्ना योजना है ये दोस्तों 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों के उत्थान से ये संबंधित है। और देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों हर शिफ्ट में जो है ये दर्पण से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप दर्पण चैप्टर को जो है अच्छी तरह से याद